तो दोस्तों जो यहाँ के हमारे बाबा हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे इस जो दरगाह के बारे में है, क्या इसकी सच्चाई है, क्या है मतलब कैसे हुआ, कैसे मटके वाले पीर इसको कहा जाने लगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बात करेंगे। ये देखिएगा। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद, सलाम वालेकुम। पहले तो अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, मैं कब से यहाँ पे सर? मैं तो जन्म से यही हूँ। अच्छा, जन्म से यहीं है। मेरे तो आप पिताजी भी यहीं पैदा हुए थे, मेरे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए। अच्छा अच्छा, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि मटके वाला पीर किस लिए क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है जी जी और उसके लिए हम सबसे पहले बाबा के नाम को जान लेते हैं, जी क्योंकि उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जी। बाबा का जो असली नाम है वो है वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ दिल्ली की सबसे फेमस दरगाह जिसको मटका पीर के नाम से जाना जाता है। तो और यहाँ पे कहा जाता है कि लोग बाग अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए आते हैं, जो कि मटकों के द्वारा मन्नतें पूरी की जाती है। तो क्या यहाँ की हिस्ट्री है, क्या यहाँ की डिटेल है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब चीज बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हर चीज यहाँ की हम देखते हैं, क्या क्या यहाँ की दिलचस्प कहानी है और यहाँ की टाइमिंग लोकेशन सब आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इसी के साथ करते हैं हम यहाँ का एक्सपोज, हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को। ये है बाहर के दरगाह का व्यू और आप लोग देख सकते हैं ये है मटका पीर दरगाह, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के। सो फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का दरगाह का व्यू और यहाँ पे आप लोगों को दुकानें वगैरह मिल जाएंगी। ये इसका मेन एंट्री गेट है और चलिए चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है दरगाह में। सो फाइनली ये देख सकते हैं, ये दरगाह के सामने मस्जिद दे रखी है और कहा जाता है कि मटका पीर 750 साल पहले आज से यहाँ पे आए थे, जो कि उनको एक यात्री को प्यास लगी थी तो यहाँ पे पानी पिलाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे जो मटका पीर बाबा थे उन्होंने उनकी मन्नतों को पूरा करा। गुड़ और चने दे के कहा जाता है कि यहाँ पे मटके के अंदर गुड़ चने दे के वीडियो मन्नतें पूरी की जाती है। तो ये इसका पार्किंग एरिया है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और ये आप लोग देख रहे हैं पेड़ों से कभी मटके निकलते हैं, आप लोगों ने देखा यहाँ पे आपको इस दरगाह में पेड़ों से मटके निकलते हुए देखने का दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज से 750 साल पहले शेख अजरत सिंह अब्बू ने एक व्यक्ति को पानी पिलाया था तो उसकी बीमारी ठीक हो गई थी, तो इसी कारण से इस दरगाह का नाम मटका पीर रख दिया गया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये है इस दरगाह का रास्ता, तो चलिए चलते हैं हम ऊपर की तरफ और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ होंगे हमारे जूते जमा, करते हैं जूते जमा और चलते हैं दरगाह के अंदर। तो ये देखिए, ये है इसका वजू खाना। तो दोस्तों जो यहाँ के हमारे बाबा हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे इस जो दरगाह के बारे में है, क्या इसकी सच्चाई है, क्या है कैसे हुआ, कैसे मटके वाले पीर इसको कहा जाने लगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बात करेंगे। ये देखिएगा। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद, सलाम वालेकुम। पहले तो अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, मैं कब से यहाँ पे सर? मैं तो जन्म से यही हूँ। अच्छा, जन्म से यहीं है। तो मेरे पिताजी भी यहीं पैदा हुए थे, मेरे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए। अच्छा अच्छा, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि मटके वाला पीर किस लिए क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है जी जी और उसके लिए हम सबसे पहले बाबा के नाम को जान लेते हैं, जी क्योंकि उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जी बाबा का जो असली नाम है वो है हजरत शेख अबू बकर जी सूफी हैदरी कलंदरी उस मटके का। जी यानी अबू बकर आपका नाम है, शेख उसको कहा जाता है जो पीर में मर्तबा हासिल कर लेता है, पीर बन जाता है। शेख की डिग्री आपके पास थी, बगदाद से आपने तालीम ली थी। और अबू बकर आपका नाम है, तूस मुल्क ईरान के आप रहने वाले हैं। ईरान से? हाँ, तकरीबन 784 वर्ष पहले आप ईरान के कस्बा तूस से हैदरी आए थे। हैदरी आपका खानदान है, कलंदर आपकी शिफ्ट है। ठीक है, हजरत अली की आप बाल से हैं, इसलिए आपको हैदरी कहा जाता है। और हैदर एक मौला कर्रार हजरत अली का भी नाम है, इसलिए आपको हैदरी कहा जाता है। और कलंदर आपकी सिफ्त है, यानी आपकी ताकत है, यानी आपके अल्लाह से जो कॉन्टेक्ट हैं वो उसके मायने के अंदर है। तो तफसील से भी इसको बताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मटका पीर
के नाम से आप मशहूर हुए, उसकी दो मेजर वजह है। पहली वजह यह है कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपका नाम अरबी में था, अबू बकर था, और यहाँ सब लोग ज्यादा सनातनी थे, गैर मुस्लिम थे, तो अरबी में नाम लेना नहीं जानते थे। तो उस जमाने में कोई व्यवस्था इतनी भी आम नहीं हुई थी कि मकानों के नंबर संख्या वगैरह नहीं होती थी। तो उस समय ऐसे लोगों को पहचाना जाता था कि भाई मैं वहाँ मिलूंगा नीम के पेड़ के पास, मैं वहाँ मिलूंगा कुएं के पास, मैं जमुना के किनारे मिलूंगा, इस तरीके से होता था। तो उस जमाने में बाबा के यहाँ पे हजारों मटके पानी से भरे हुए रखे रहते थे, तो लोग कहते थे मटके वाले पीर, हंडिया पीर, घड़िया पीर, इस तरीके से पुकारते थे, नाम लेना नहीं जानते थे, एजुकेशन इतनी नहीं थी उस जमाने में। तो एक तो ये वजह है मक्का पीर इतने नाम पड़ा। दूसरी वजह ये है कि आप जब यहाँ पर आए थे तो एक लेडीज थी, उसका नाम पार्वती था, वो बहुत कम उम्र में बहुत हो गई थी, उसके छोटे बच्चे थे, तो वो रो रहे थे। लोग कह रहे थे भाई इनका बच्चों का लाल पोषण कौन करेगा। तो बाबा जी जब आए तो बाबा जी को उस लेडीज पे दया आ गई। तो आपने कहा कि भाई जमुना बहती थी जहाँ से प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान की प्राचीर से टकरा के जमुना नदी बहती थी, ये गोल मिट्टी का टीला जो प्राकृतिक रूप से बना है। पीछे जो जमुना अपने मुहाने पे जो मिट्टी लेकर के आती है उससे प्राकृतिक रूप से टीला बना था, तो बाबा ने यहीं पर ही अपना बनाया। तो जब बाबा जी यहाँ पर आए और उस लेडीज को देखा, लोगों ने आग्रह किया, तो आपने कहा ठीक है आप जमुना से पानी भर के लाएं। तो उस जमाने में मिट्टी के बर्तन चलते थे, लोग मटकी में पानी भर के लिए आए, तो आपने चुल्लू भर पानी दिया, अल्लाह का कलाम पढ़ा और उस पार्वती नाम की लेडीज के ऊपर मारा और आपने कहा अल्लाह के घूमते, तो वो जिंदा उठी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, आज भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मुर्दों को जिंदा करते तो सब हम उसके पीछे लग जाएंगे। तो जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे उसके अंतिम संस्कार में सब पीछे लग गए बाबा के, तो ये तो बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े संत हैं। ठीक है जी। तो उन लोगों ने बाबा से आग्रह किया, बाबा आप कहीं ना जाए, कहीं रुक जाए, हम आपका रहने का ठिकाना यही बना देते हैं। तो सब जंगल वगैरह साफ करके लोगों ने बाबा के लिए यहाँ पर तालिका बनाई, और फिर दूर दराज के गाँव में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई कि कोई बाबा आए हैं, कोई संत आए हैं, कोई योगी आए हैं, जिन्होंने जो है एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। लोग बाबा के पास आने लगे, आकर के अपनी मुरादें मांगने लगे, और मुरादें उनकी बड़ी से बड़ी मुरादें पूरी होने लगी। ठीक है। तो उस जमाने में 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और कुतुबुद्दीन ऐबक को जब पता लगा कि कोई इस तरीके से बाबा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि भाई मैं तो दिल्ली के अंदर अगर किसी को बहुत पहुंचा हुआ पीर मानता था तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मानता था, और उन्हीं से वो मुरीद भी हुआ। तो आपके विषय में, मटका पीर के विषय में जानने के लिए वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो मेहरौली में है, उनसे मिलने के लिए गया। उनसे जानू मैं, वो मेरे गुरु हैं, लेकिन वो इत्तफाक से उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो उस बादशाह ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 28 अक्टूबर 1206 ईस्वी का दिन चुना, और उसने कहा कि भाई अगर कोई बड़े पीर हैं तो चलो चल के आजमा लेते हैं। आजमाने के लिए भी आया। तो आजमाने के लिए जब यहाँ पर आया तो आजमाइश के तौर पर वो लोहे के दाने और मिट्टी के गोले यहाँ पर लेकर के आया थाली के अंदर, और थाल पे से जब पर्दा हटाया गया तो बाबा ने जो है अल्लाह से दुआ करी, देखते देखते करिश्मा हुआ, जो लोहे के दाने थे उसके भुने हुए चरों में तब्दील हो गए, और जो मिट्टी के गोले थे वो गुड़ में तब्दील हो गए। ठीक है। उसके बाद से ही लोग जो है यहाँ पर गुड़ और चने का प्रसाद जो है बांटने लगे, और शरबत वगैरह पिलाते हैं, कोई चाय पिलाता है दूध की, तभी से और लोग जो है बाबा को जो है मानने लगे, बाबा को अपना ईश्वर मानने लगे, बाबा को अपना देवता मानने लगे, बाबा को वली मानने लगे अपने अपने धर्म के अनुसार। तभी से जो है ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। जी, मटका पीर नाम पड़ गया बाबा कब से। तो जो ये लोग जो मटका लेके जाते हैं तो इसलिए अपने जो मन्नतें पूरी, तो मुराद पूरी हो, मन्नतें पूरी हो, इसलिए जो है देखिए इसमें दो तरीके के लोग हैं। इसमें भी पहले लोग वो हैं जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत में बाबा के ऐसे बड़े बड़े अफसर आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, जो हफ्ते में 2-2 3-3 बार आते हैं और मटके का पूरा सामान चढ़ाते हैं। वो तो हो गई मोहब्बत की बात, जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो वो बाबा को आजमाने के लिए आते हैं। वो आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, और फिर उसके बाद मन्नत पूरी होने के बाद वो मटका, गुड़, चना, चीनी, दूध, चादर वगैरह, फूल वगैरह पेश करते हैं उसके बाद। तो ये जरूरी नहीं है कि मटका जो है मन्नत पूरी होने के बाद चलेगा। अगर आप बाबा से मोहब्बत करते हैं, अगर आप पीरों से मोहब्बत करते हैं, पीरों को जानते हैं, मानते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपके पास आया हूँ और लालच से आया हूँ कि भाई आप मेरी मुराद पूरी करोगे तब मैं आपके पास लेकर के जाऊंगा, तो मैं लालची हो गया। लालची प्रवृत्ति का आदमी, और मेरी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपसे मोहब्बत करने आया हूँ तो मैं आपके लिए फूल लेकर के आऊंगा, या मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा, जो भी चलन होगा समाज का, जो अपने हिसाब से। तो इस तरीके से दो मानसिकता के लोग हमने यहाँ पर अपने तजुर्बे के अनुसार देखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। तो दोस्तों फाइनली गाइस मैंने आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, इस मटका पीर के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच करें, लाइक एंड शेयर करें, और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है, तो एक बार आप लोग जरूर विजिट करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, नए ब्लॉग में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।